नमस्कार दोस्तों, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको NIOS DLED ब्रिज कोर्स PDPT प्रोग्राम के लिए कोर्स कोड 521, कोर्स कोड है 521 521। कोर्स शीर्षक है प्रारंभिक शिक्षा संदर्भ, सरोकार और चुनौतियाँ। इसके लिए मैं महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा PDPT प्रोग्राम के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए मेरा 46वां वीडियो है, 46वां वीडियो। इससे पहले मैंने 45 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें कोर्स कोड 521, 522, 523, 524 के लिए महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिन्हें कि आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और मैंने PDPT प्रोग्राम के लिए सभी असाइनमेंट, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, लेसन प्लान और पोर्टफोलियो अपलोड करते हैं, जिन्हें कि आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स कोड 521 प्रारंभिक शिक्षा संदर्भ, सरोकार और चुनौतियाँ के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न है। इस प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। इस प्रश्न को देख सकते हैं। इस प्रश्न में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। यहाँ देख सकते हैं उत्तर ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना क्या थी? यह योजना 1987 में शुरू की गई थी। यह योजना ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जो योजना है, ये 1987 में शुरू की गई थी। ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना कब शुरू की गई थी, तो इसका उत्तर होगा 1987 में। जिसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में विभिन्न सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार लाना था। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में विभिन्न सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार लाना था। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में विभिन्न सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार लाना था। तो देश के जो सभी प्राथमिक विद्यालय हैं, उसमें जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनमें सुधार लाना था। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में विभिन्न सुविधाओं के न्यूनतम स्तर संबंधी मापदंड बनाए गए थे। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में विभिन्न सुविधाओं के न्यूनतम स्तर संबंधी मापदंड बनाए गए थे। मतलब ये मापदंड बनाए गए थे कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें क्या क्या न्यूनतम सुविधाएं होनी चाहिए, तथा भविष्य में खोले जाने वाले प्राथमिक विद्यालयों के लिए न्यूनतम फंड के प्रावधान संबंधी दिशा निर्देश भी निर्धारित किए गए थे। और जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना थी, इसके अंतर्गत जो भविष्य में प्राथमिक विद्यालय खोलने जाने थे, उनके लिए न्यूनतम फंड के प्रावधान संबंधी दिशा निर्देश भी निर्धारित किए गए थे। ऑपरेशन शब्द का अर्थ यह था कि यह कार्यक्रम बहुत आवश्यक था। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना में ऑपरेशन शब्द का क्या अर्थ था? तो ऑपरेशन शब्द का अर्थ था कि यह कार्यक्रम बहुत आवश्यक था। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के ऑपरेशन शब्द का अर्थ था कि यह कार्यक्रम बहुत आवश्यक था। इस योजना के लक्ष्य साफ थे तथा सरकार इन लक्ष्यों को निश्चित समय सीमा के तहत प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध थी। जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना थी, इसके लक्ष्य साफ थे और सरकार इन लक्ष्यों को निश्चित समय सीमा के तहत प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध थी। इस योजना के मुख्य आयाम निम्न थे। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के मुख्य आयाम निम्न थे। ऑपरेशन जो ब्लैकबोर्ड योजना थी, उसके निम्नलिखित मुख्य आयाम थे। पहला था सभी प्राथमिक विद्यालयों में प्रांगण के साथ 2 कक्षा कक्ष उपलब्ध करवाना। सभी प्राथमिक विद्यालयों में प्रांगण के साथ 2 कक्षा कक्ष उपलब्ध होंगे। कम से कम 2 कक्षा कक्ष सभी प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध होंगे, जो हर मौसम में उपयोग किया जा सके। तो ये जो कक्षा कक्ष हैं, ये हर मौसम में, जाड़े में, बरसात में, गर्मियों में, हर मौसम में उपयोग किए जा सके, ऐसे कक्षा कक्ष उपलब्ध कराने थे प्रांगण के साथ। तथा लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग शौचालय की सुविधा। इस योजना के अंतर्गत लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग शौचालय की सुविधा करनी थी। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापकों की उपलब्धता। हर एक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापक होने चाहिए, जिनमें से एक महिला अध्यापक हो। कम से कम 2 अध्यापक होने चाहिए और एक महिला अध्यापक होनी चाहिए। तीसरा था विद्यालय भवन के निर्माण के लिए आवश्यक जमीन की उपलब्धता। विद्यालय भवन के निर्माण के लिए आवश्यक जमीन की उपलब्धता होनी चाहिए, जिसमें खेल के मैदान के लिए भी जमीन शामिल है, और खेल के मैदान के लिए भी इसमें जमीन शामिल थी। चौथा था सभी प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना। सभी प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना इस योजना का लक्ष्य था। तो इस प्रकार मैंने आपको जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना थी,
इसके बारे में जानकारी दी है इस प्रश्न में। ये कोर्स कोड 521 एनआईएस डीएलएड इस कोर्स पीडीपीडी प्रोग्राम के लिए प्रारंभिक शिक्षा संदर्भ सरोकारा चुनौतियों के लिए था। ये 46 वीडियो है मेरा, इससे पहले 45 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिन्हें कि आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, जिसमें कि कोर्स कोड 521, 522, 523, 524 के बहुविकल्पी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।